तो ग्राम पंचायत बरापान के जलातनी में ये कर्तव्य पत्र लेके आए हैं। कल बढ़न में हमने सैकड़ों लोगों से ये भरवाया है। और ये कर्तव्य पत्र क्या है, अगर आप समझेंगे तो बहुत फायदा होगा और समझना चाहिए, क्योंकि ये समझे हैं तभी हमारी बात माने हैं। यहाँ पर कल राज्यपाल आ रहे हैं आपके पंचायत में। मैंने उनका प्रोग्राम का शेड्यूल पढ़ा, बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के वो स्थिति जानेंगे, एनीमिक महिलाओं के बारे में जानेंगे। ये सब चीजें सिंगरौली में पिछले कई वर्षों से स्थिति स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। हर बार दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं एनटीपीसी एनसीएल के द्वारा भी कि वो स्वास्थ्य परीक्षण करता है, स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिलती है, वो देते हैं, ये सारी चीजें आती है। लेकिन क्या वाकई में सबको सुविधा मिलता है? क्या मिलता है? जरूरत पड़ता है तो मिलता है क्या? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। आज बच्चे की हालत देखिए किस तरीके से। आज हम लोग कहाँ लकड़ी लेके कहाँ जा रही हैं? खाना बनाने। तो मोदी जी तो दिए हैं ना उज्ज्वला के? कुछ नहीं दिए हैं हम की क्या? 1200 मांगते हैं, मतलब परेशान हो चुके हैं आप लोग। 1200 नहीं है इसलिए परेशानी है। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, थोड़ा लोगों को दिखे सारी चीजें कि क्या क्या समस्या है। ठीक 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 ठीक। तो ये सब समस्या है। अगर इस बच्ची को ये आशा साकेत आज सहयोग के लिए हम लोग यहाँ आए हैं लोगों से अपील करने, और ये हस्ताक्षर अभियान ये निश्चित करेगा, आपका भविष्य बताएगा कि जिस तरीके से इस बच्ची के लिए स्थिति खराब हुई, जबलपुर ले गए लेकिन और स्थिति खराब हो गई। जिम्मेदारों ने हाथ खड़े कर दिए। भविष्य में सिंगरौली के लिए एक ऐसा स्थिति बने कि हमारे पैसे का दुरुपयोग ना हो, हमारा पैसा बाहर ना जाए। अगर हमारा पैसा बाहर जाने से रुक जाएगा तो हम सब अपना विकास कर सकते हैं, हमें इसकी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारा पैसा आज बाहर जा रहा है, इस वजह से सिंगरौली के लोगों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो हमें इसको रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना? अपने जिम्मेदारों से सवाल पूछना चाहिए, क्या किसी ने ये जिम्मेदारी निभाई? क्या आज इसे रायपुर फिर से भेजना है? हम लोग चाहते हैं, लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। आपके सरपंच को भी कई बार बोला गया है लेकिन सहयोग नहीं मिला। ये कर्तव्य पत्र ये सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में किसी को उपचार की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो कितना भी पैसे की जरूरत पड़ेगी हम लोग फ्री में उपचार कराने की पूरी व्यवस्था करेंगे। क्योंकि वो अमीर व्यक्ति तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन गरीबों के साथ आज कौन खड़ा है? केवल अपना कारोबार चलाने के लिए सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए जब वास्तविकता जरूरत पड़ती है तो कोई साथ नहीं देता। तो तत्काल कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। आप लोग साथ देंगे सच्चाई का? हाँ 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 देंगे 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 सच्चाई का, हाँ देंगे बिल्कुल। तो दादा ने कह दिया, क्योंकि ये बराबर बच्ची महसूस कर रही है। आज हमने इसमें क्या लिखा हुआ कि
कि अस्पताल में अगर उपचार की जरूरत पड़े तो फ्री में होगा। अगर यहाँ क्षेत्र में बिजली, सड़क, पानी, तमाम रोजगार, आज रोजगार के लिए देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां। ये भाई साहब बता रहे थे कि एक होटल में काम कर रहे थे। अब क्या हुआ था बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए। होटल में सर काम करते पैसा नहीं मिला 2 महीना। कितने महीने का? 2 महीने का। कौन सा होटल? द फ्लेवर। द फ्लेवर जी। तो यही दुर्दशा होगी। मैंने इस कर्तव्य पत्र में सारी बातें रखी है। कोई भी व्यक्ति, किसी वर्कर, किसी मजदूर, किसी गरीब का पैसा नहीं दबा पाएगा। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जनता अगर साथ खड़ी हो जाती है ना तो अच्छी अच्छी कुर्सियां हिल जाती हैं। आपके दम पर, आपके वोट पर लोग घूम रहे हैं, आपका पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। और आज हमें जरूरत पड़ गई तो यहाँ विकास यात्रा निकला था, लेकिन इस विकास यात्रा में क्या इस बच्ची के सहयोग के लिए कोई आया? कोई नहीं आया बाबू, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। लोग कहते हैं कि चुनाव आते आते लोग बदल जाते हैं, पैसा ले लेते हैं तो बदल जाते हैं। आप लोग बदल जाओगे क्या? कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं बदलेगा। क्या ऐसी स्थिति हमेशा देखोगे आप? बाबू कैसे जान बच जा बाबू, बचिया के सहयोग हुआ है? हमारा सहयोग कुछ नहीं हुआ है भैया। जो सहयोग आपके हैं तो आपकी वजह से मेरा बच्चा जिंदा है। भैया आपकी वजह से मेरी बच्ची है। मैं उड़ती और बरापान के सभी लोगों से कहना चाहता हूं और सिंगरौली वासियों से कि इस बच्ची का सहयोग किया जाए। भविष्य में ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, इस तरह की गंभीर बीमारी ना हो, इसलिए हम आए हुए हैं। और सिंगरौली में जो लूट मचा के रखे हैं, जितने भी कारोबारी हैं वो राजनीति में आते हैं तो सिर्फ अपना व्यापार करने के लिए आते हैं। सही बात है ना? सही है। आज थोड़ा सा पैसा खर्चा करेंगे, जीतने के बाद पूरा लूटेंगे। पूरा हम लोग आपसे चंदा लेकर के, सहयोग मांग करके, वही पैसा इसके इलाज में जाएगा, वही पैसा आप किसी और के सहयोग आएगा। और अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो जितनी लूट बची हुई है वो सब बंद करके सिंगरौली के लोगों के ऊपर खर्चा किया जाएगा। बताइए सही है कि नहीं है? यही होना चाहिए ना, केवल लूट होनी चाहिए सिंगरौली। सही वाला बात है। आज सिंगरौली की बिजली पूरे देश में जा रही है, सिंगरौली का कोयला देश में जा रहा है, बालू बाहर जा रहा है, नौकरी के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं, दवाई के लिए भी बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी बाहर जा रहे हैं। कुछ तो यहाँ रहने दो। हमारा संसाधन भी लूट लिए और हम बीमार हुए तो हमें उपचार तक की व्यवस्था नहीं हुई। पढ़ाई की जरूरत पड़े तो स्कूल की ढंग से व्यवस्था नहीं हुई, कॉलेज की व्यवस्था नहीं हुई, लोग उसमें भी परेशान हैं। पानी एक चापा दे देता हूँ, वो एक चापा दे दे बाबू, हमारी गिना सकते हैं। बाकी हमें का करना नहीं करवाएं चापा, हमें पानी के घर पूरा पब्लिक में। बच्ची के सहयोग के लिए गल रहे थे, क्या बोले सर? कुछ नहीं, कौन तो बोला ना कुछ कर देवे। वहाँ गए तो कहा कि नहीं है पैसा, हो हम खिलाओ, कहाँ मिले, हम हमारे लिए कर्जा काढ़े कि हम पैसा दें। तो हम बोले कि भाई हमारे लिए तुम कहा कर्जा काढ़ोगी, हम चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे। तो ये सब स्थिति ना हो, वोट लेने के बाद लोग बदल जाते हैं। हाँ, हम लोग हाथ जोड़कर बोले कि हाँ घोड़े पर गिर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। और आज मैं आप सबको बोल दे रहा हूँ कि कोई सहयोग नहीं करेगा, सिर्फ हम लोग आवाज उठा रहे हैं आज से नहीं, 5-7 साल से, है ना? तो प्रचार करिए, लोगों को सच्चाई बताइए। हम गलत हैं नहीं बाबू, तो हमको गांव में घुसने मत दीजिए। नहीं बाबू, लेकिन जो आप, अगर आपका नेता काम नहीं किया है तो उससे भी तो सवाल पूछोगे ना आप। जिसके पास पूरा पावर है, पूरी ताकत है, अगर वो नहीं कर रहा है तो सोचिए हम लोग कितना कर पाएंगे। इसके बाद भी हो रहा है काम, हो रहा है ना? हाँ बाबू, हाँ होता है। तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा जब आप लोग एक हो जाएंगे। तो सब लोग एक होकर काम करेंगे, हाँ हाँ एक होगा, सब साथ देंगे। बिल्कुल। तो हम अपील यही करते हैं कि ये हस्ताक्षर, ये लोग, ये सब चीजें जो लिखा हुआ है सब चीज सही है ना? हाँ 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 सही है, आपके काम आने वाली है।
है ना? तो ये सब सहमत हैं और हम भविष्य में चाहते हैं कि अगर किसी को उपचार की जरूरत हो या फिर किसी को नौकरी की जरूरत हो, पानी की जरूरत हो, बिजली संबंधित मामला हो, एकदम जो जरूरत है, हम हवाई बात नहीं करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, दिल्ली मॉडल कर देंगे तो गुजरात मॉडल कर दो, ये सब फर्जी बात नहीं करेंगे हम। जो हमें जरूरत है हम वही बात करते हैं। आशा है कि इस आशा को बचाने के लिए सिंगरौली की एक नागरिक फिर से सहयोग करेगी और इसकी स्थिति सुधर रही है ना? हाँ भैया सुधर रही है पूरा, आपके चलते ना हमारे बच्चे अभी जिंदा है। ठीक है बेटा, क्या नाम है? अस्पताल में इलाज हुआ था रायपुर में? अच्छा से अभी ठीक हो? इलाज हुआ तो हमारे बच्चे हमारा ठीक हो गई है। यहाँ जबलपुर कहीं हुआ है कहीं नहीं ठीक हुआ, अपना रायपुर में हमारे बच्चे सही हो गई आपकी वजह से। चलिए मैं कुछ नहीं हूँ, सब ऊपर वाला करवाता है, हम लोग कुछ नहीं है, बस हमारा जो काम है वो हम लोग करते हैं। तो बस यही चाहते हैं कि ये सही हो जाए, इसके बाद जो भी समस्या होगी गांव की हम लोग फिर बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर से अपील करता हूँ, चुनाव के टाइम पर झूठ बोलने वाले लोग आएंगे, उनको सबको भूल जाइए, काम हम लोग करते हैं तो हमारा साथ दीजिए। हम लोग इस बार मैदान में चुनाव में उतर रहे हैं, साथ देंगे आप लोग, सच्चाई का साथ देंगे? जोर से बोलिए। हाँ देंगे। बिल्कुल। तो ये सब हस्ताक्षर के साथ, क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं, वर्तमान की जो स्थिति है उस पर चर्चा कर रहे हैं और इस तरह से स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सिंगरौली की आवाज सिर्फ सड़कों तक नहीं, अब सदन तक पहुंचनी चाहिए। और जब सदन तक बात पहुंचेगी तभी यहाँ के पैसों को यहाँ से न्याय के लिए, यहाँ से विकसित सिंगरौली के लिए हम कोई कल्पना कर सकते हैं। अब जहाँ से हैं वहां से सहयोग करिए, विश्वास रखिए कि अगर हम लोग पिछले 6 साल से एक एक गांव, एक एक गली, एक एक शहर घूमे हैं तो सिर्फ लोगों को नेता बनाने भर के लिए नहीं, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए स्वयं भी लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि बार बार धोखा हुआ है सिंगरौली के साथ। इस बार हम सब, ये चुनाव किसी प्रत्याशी का नहीं बल्कि पूरे सिंगरौली की जनता का है, और वो जब यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होगा तो किसी चीज को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सब काम होंगे और बहुत आसानी से होंगे। बहुत धन्यवाद। हम अगली सभा कहीं और जा रहे हैं और उड़ती जाएंगे, वहां के लोगों से भी हस्ताक्षर अभियान करेंगे और सहमति लेंगे। आप सबसे अपील है कि प्लीज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो यज्ञ हो रहा है उसमें हवन की आहुति देने के लिए सिंगरौली के एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति, चाहे दिल्ली में बैठा हो, चाहे बंबई में बैठा हो, चाहे विदेशों में बैठा हो, चाहे सिंगरौली जिले में ही हो, हर जगह से, चाहे जहां से भी हो, आप सब सहयोग करें। निश्चित रूप से सिंगरौली, नए सिंगरौली का निर्माण होगा जिसमें हम सब इस तरीके से जो समस्या निर्मित हो रही है उससे बच सके। धन्यवाद।